तो उस्ताद जे के चैप्टर 267 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और उस्ताद सही बताऊं तो मैंने ऐसी वाली एंडिंग एक्सपेक्ट नहीं की थी जेत्सु काइसेन वालों से, क्योंकि उस्ताद ये पहला चैप्टर है उन 5 लास्ट वाले चैप्टरों में से जिसके बाद जेत्सु काइसेन एंड होने वाला है। इसका मतलब इस वाले चैप्टर के बाद अब सिर्फ 4 चैप्टर और आएंगे और टेक्निकली देखा जाए तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। और उस्ताद इस वाले वीडियो के लास्ट में मैं गेगे का स्पेशल प्रोजेक्ट भी अनाउंस करूंगा जो कि मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो पूरा देखना। ओके, तो उस्ताद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ सब्सक्राइब करो। तो उस्ताद चैप्टर की शुरुआत होती है फ्लैशबैक से, जहाँ पे यूटा और गोजो सुकुना की लास्ट फिंगर के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। और उस्ताद ये फ्लैशबैक उस वाले टाइम का है जब यूटा और गोजो बॉडी स्वैप की ट्रेनिंग कर रहे थे। बट प्रेजेंट टाइम की बात करूं तो यूटा गोजो की बॉडी में है। तो उस्ताद यूटा बोलता है गोजो से कि गोजो सेंसे मुझे सुकुना की लास्ट फिंगर दे दो जिससे मैं उसको रिका को खिला के सुकुना की श्राइन टेक्निक कॉपी कर पाऊं। बट गोजो मना कर देता है और उसके बाद गोजो बोलता है भले ही सुकुना की लास्ट फिंगर तुम्हें श्राइन टेक्निक यूज करने में मदद करेगी बट स्टिल हम श्राइन को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। और गोजो फिर बोलता है कि हमें इसके लिए इनुमाकी की कर्स स्पीच की जरूरत पड़ेगी जिससे इनुमाकी हमें बता पाए कि इसको कैसे यूज करना है। और उसके बाद गोजो सेंसे यूटा से बोलते हैं कि हमें सुकुना की इस फिंगर को लूज नहीं करना चाहिए अभी, क्योंकि स्टिल अभी इस फिंगर में सुकुना की काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है, तो हम उसको लूज नहीं कर सकते अभी के टाइम पे। ये बात यूटा समझता नहीं है। और फिर गोजो बोलता है इट्स अ गैम्बल, अगर मैं हकारी की भाषा में कहूँ तो। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सारे लोग दिखाए जाते हैं एक मीटिंग अटेंड करते हुए। यहाँ पे यूटा बोलता है कि अगर मैं किसी की कस्ट टेक्निक कॉपी करता हूँ तो मुझे उस वाले बंदे का कोई भी बॉडी पार्ट कंज्यूम करना पड़ेगा और डिपेंड करता है कि वो पार्ट कौन सा होगा। अगर वो पार्ट उसकी कस्ट टेक्निक से रिलेटेड हुआ तो मैं डेफिनेटली उसको ज्यादा टाइम तक, इनफैक्ट ज्यादा वक्त तक यूज कर पाऊंगा। और फिर यूटा एक्सप्लेन करता है कि अगर रिका ने किसी का बॉडी पार्ट खा लिया और उस इंसान ने वो वाला पार्ट रिवर्स कस्ट टेक्निक से दोबारा रीग्रो कर लिया तो जो बॉडी पार्ट रिका ने खाया है और जिससे मैं उसकी कस्ट टेक्निक कॉपी कर पा रहा हूँ वो कम्प्लीटली यूजलेस हो जाएगा। और यूटा आगे ये भी एक्सप्लेन करता है कि उसने इनुमाकी और आना को मॉडर्न साइंस की मदद से फिक्स किया है, क्योंकि ये दोनों रिवर्स कस्ट टेक्निक से भी अपने पार्ट को रीग्रो नहीं कर पा रहे थे। और उसके बाद मेमे बोलती है यूटा से कि क्या तुमने यूजी को बता दिया है कि जहाँ पे वो सुकुना से लड़ रहा है वहाँ पे तोदो भी आने वाला है। फिर यूटा बोलता है हाँ मैंने बता दिया है। और फिर यूटा बोलता है कि हम इस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे जब वो लोग फाइट करना स्टार्ट कर देंगे। और उसके बाद यूटा बोलता है यूजी से तुम भले ही अभी के टाइम पे सुकुना की कस्ट टेक्निक श्राइन को यूज नहीं कर पा रहे हो पर आगे जाके करोगे, क्योंकि गोजो सेंसे ने अपनी 6 आइज से खुद कंफर्म किया है। और उस्ताद उसके बाद फ्लैशबैक खत्म होता है और हम आते हैं प्रेजेंट टाइम में जहाँ पे यूजी लड़ रहा है सुकुना से। और तभी सुकुना नोटिस करता है कि यूजी की जो एक फिंगर गायब थी जो मैंने मेगुमी को खिला दी थी मेगुमी की बॉडी में जाने के लिए, उसके अलावा एक फिंगर और मिसिंग है। तब सुकुना समझ जाता है कि यूटा ने मुझे बेवकूफ बनाया है। और फिर सुकुना सोचता है कि उसने मेरी फिंगर कंज्यूम नहीं करी थी, उसने इस ब्रेड की फिंगर कंज्यूम करी थी मेरी श्राइन टेक्निक को यूज करने के लिए। और फिर एक और सीन शिफ्ट होता है, पता है कहाँ, जहाँ पे सुकुना की लास्ट फिंगर बंधी हुई थी। पिछले चैप्टर में बताया था ना, इस वाली वीडियो में पूरी डिटेल में बताया है तो आप देख सकते हो चाहो तो वहाँ पे हमें दिखाया जाता है यूटा हाइम और काकुगंजी बाबाजी, और ये दोनों वहीं पे होते हैं जहाँ पे सुकुना की लास्ट फिंगर कैद है, यानी कि बंधी हुई है। और उसके बाद काकुगंजी बाबाजी पूछते हैं कि सुकुना की जो फिंगर है वो एक स्पेशल ग्रेड ऑब्जेक्ट है ना, जिससे कोई भी फिजिकल अटैक या कोई भी जुजुत्सु इस चीज को पेनिट्रेट नहीं कर सकता, यानी कि इस फिंगर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। और उसके बाद यूटा हाइम बोलती है काकुगन बाबाजी को कि हाँ टेक्निकली तो पॉसिबल नहीं है, हम यहाँ पे एक बाइंडिंग बॉक्स क्रिएट करेंगे जिससे कि हम इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश नहीं करेंगे बल्कि हम एक कस्ट टेक्निक को इसके पास थ्रू जाने की कोशिश करेंगे जिससे इसको डिस्ट्रॉय करना मे बी पॉसिबल है। और फिर यूटा बोलती है मुझे इससे भी ज्यादा चिंता उसकी है क्योंकि वो आधे घंटे से जगी हुई है, यानी कि उठ चुकी है। और उसके बाद हमको दिखाई जाती है नोबारा कुकीसागी और आते ही बोलती है लेट्स सी योर स्माइल बॉयज। तो उस्ताद हम लोग ये कह सकते हैं कि सुकुना और गेगे का फाइनली डिवोर्स हो चुका है। उस्ताद उसके अगले ही
पैनल में हम लोग देखते हैं कि नोबारा अपनी रेजोनेंस वाली टेक्निक को सुकुना की लास्ट फिंगर पे यूज करती है और उस्ताद जैसे ही नोबारा अपनी रेजोनेंस वाली टेक्निक को सुकुना की फिंगर पे अप्लाई करती है वैसे ही सुकुना की पूरी बॉडी में भयंकर पेन स्टार्ट हो जाता है और वो दर्द के मारे झुलस जाता है और फिर सुकुना बोलता है ये औरत मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत या सरदर्द है क्योंकि अब इसकी वजह से मैं अपना डोमेन तक ओपन नहीं कर पा रहा हूँ और वहीं यूजी मुझ पे अटैक करने ही वाला है और सुकुना ये भी बोलता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस ब्रेड यानी यूजी के स्योरिट इफेक्ट से मैं बच नहीं पाऊंगा और उस्ताद जैसे ही यूजी देखता है सुकुना की बॉडी को वो समझ जाता है कि ये काम नोबारा का है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं क्योंकि यूजी ये जानता है कि नोबारा अभी भी जिंदा है और उसने मेरी यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ी मदद करी है और यूजी इस वाले अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देगा और अपने सोल डिसमेंटल से सुकुना पे अटैक कर देता है और उस्ताद जैसे ही सुकुना जमीन पे गिरने लगता है यूजी अपने पंचेस की बारिश कर देता है सुकुना के फेस पे बट स्टिल सुकुना किंग ऑफ कर्सेस है तो वो पंचेस बैक देता है यूजी को और सुकुना सोचता है मैं गिव अप नहीं करूंगा और फिर सुकुना बोलता है यूजी से कि तुझे क्या लगता है तू मेरी बॉडी को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा इस सेट वाले डोमेन से। देख रहे हो उस्ताद सुकुना मरने की हालत में लेकिन उसके बावजूद भी यूजी को रोस्ट करे बगैर नहीं रहेगा और सुकुना को ये लगता है इस वाले टाइम पे कि यूजी ने भले ही थोड़ी देर के लिए सही लेकिन अपनी लिमिट को सरपास कर दिया है क्योंकि अभी के टाइम पे यूजी अपनी किसी भी इंजरी को आरसीटी से रिकवर नहीं कर रहा है अब क्योंकि जो डोमेन है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में कस्ट एनर्जी यूज करता है तो इट्स ऑल्सो ओवर फॉर यूजी इतादोरी। सुकुना यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि यूजी यूज करता है अपनी डाइवर्जन फिस्ट यानी कि 2 सेकंड डिले वाली टेक्निक को यहाँ पे जो पंच का इम्पैक्ट है वो कुछ सेकंड के लिए डिले हो जाता है और फिर यूजी बोलता है सुकुना से सुकुना फाइनली इस वाली फाइट को ओवर करते हैं क्योंकि अब मैं भी बहुत ज्यादा थक चुका हूँ और फिर यूजी अपना फाइनल अटैक करने को रेडी हो जाता है सुकुना को जो होता है ब्लैक फ्लैश और सुकुना वहीं पे खड़ा रह जाता है और यूजी यूज करता है द ब्लैक फ्लैश और उस्ताद इस वाले ब्लैक फ्लैश से सुकुना और उसकी बॉडी दोनों ही एक बहुत ही खतरनाक क्रिटिकल कंडीशन में आ जाती है और उस्ताद इसी वाली फाइट के साथ ये वाला चैप्टर खत्म होता है और लास्ट में एडिटर कमेंट करता है कि द फाइट इज फाइनली ओवर। उस्ताद यार इसका मतलब क्या है मुझे कमेंट में बताइए क्या सुकुना हैज बीन डिफीटेड बट टेक्निकली ये नहीं पता कि सुकुना मर चुका है या नहीं और उस्ताद वहीं पे अब इस कैरेक्टर जिसका नाम सुकुना है उसको देख सकते हैं क्योंकि भाई इस बंदे को हराने के लिए पूरा जेजे के यूनिवर्स आ चुका है और उसको हराया है जेजे के यूनिवर्स को पूरा मिला के और उस्ताद प्लस पॉइंट यहाँ पे ये है कि नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है तो यार अगर स्पॉयलर्स पसंद आए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार एक प्यारा सा कमेंट कर देना और हाँ लाइक करना तो कंपलसरी है ठीक है ना तो उस्ताद मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए सायोनारा।